हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते आप सभी को। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? अच्छी चल रही होगी। तो आज हमारा डे 6 है। डे 5 में मैंने आपको आर्टिकल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को मैंने बताया था और आज की जो टॉपिक है सेम सीक्वेंस में चल रही हैं, सारी चीज़ें सेम हैं और आज भी हम उसी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है PYQs। क्या नाम है? PYQs पे हम चलने वाले हैं। PYQs को हम समझेंगे और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। आपके सामने कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं, ध्यान दीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस भी आपके सामने दिए गए हैं, उन क्वेश्चन को आप जरा ध्यान से देखिए। इन जितने भी सारे क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, सब के सब क्वेश्चंस आपको एरर फाइंड करना है इन सारे क्वेश्चंस में, क्योंकि सब PYQs पे क्वेश्चन आया है, सब PYQs पे क्वेश्चन है और एक एक क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कहता हूं कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन पे तो आपको फोकस बनाकर ही चलना पड़ेगा। चलिए, तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेकिन उसके पहले हेडिंग हमारा SBI क्लर्क PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आइए। पहला क्वेश्चन है, द पीपल वॉचिंग द मूवी वर नॉट एंटरटेन्ड एज द एक्टिंग वॉज पुअर। इस क्वेश्चन में आपको एरर फाइंड करना है और अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं है, इस क्वेश्चन में कोई भी गलती नहीं है, तो भैया प्लीज इसमें नो एरर कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? नो एरर कर दीजिएगा। ठीक है, आइए। द पीपल वॉचिंग द मूवी मतलब वे लोग जो मूवी को देख रहे थे। वर नॉट इंटरटेन, क्या पीपल के साथ वर का यूज होगा? बिल्कुल ही, क्योंकि ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब ही यूज होगा। यहां तक तो बिल्कुल राइट है। नॉट इंटरटेन्ड, अब यहां पे देखिए कुछ लोग ये कह रहे होंगे कि सर वॉज वर्ब के साथ ING फॉर्म लगना चाहिए। क्या कह रहे होंगे कि सर वॉज वर्ब के साथ ING फॉर्म लगना चाहिए। बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन इस केस में वॉज वर्ब के साथ ING फॉर्म बिल्कुल नहीं लगेगा। इस केस में वॉज वर्ब के साथ ING फॉर्म बिल्कुल ही नहीं लगेगा। तो क्या लगेगा? आइए। नॉट इंटरटेन्ड, ये पैसिव वॉइस में है। किसमें है? पैसिव वॉइस में है। और पैसिव वॉइस के साथ माई बाप वॉज वर्ब के साथ नॉट तो लग, वॉज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ही तो लगता है, EJMR के साथ थर्ड फॉर्म ही तो लगता है। ये सही है इंटरटेन्ड एज द एक्टिंग, क्योंकि जो एक्टिंग था वो बहुत ही गंदा था। एक्टिंग कैसा था? बहुत ही गंदा था, पुअर था। क्या इसमें कोई एरर है? क्या नहीं एरर है, क्योंकि ये चीजें ये पास्ट में है तो यहां पर भी पास्ट दिया है। ये भी कहीं ना कहीं आपको बता रहा है कि कोई भी जरूरत नहीं है इंप्रूव करने की। तो यहाँ पर नो एरर है, यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है, तो हम क्या कर देंगे? नो एरर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं है। सो हियर इज नो एरर। ओके, क्या बात होगी भाई, पहला क्वेश्चन एरर फाइंड करना, पहले में ही नो एरर मिल गया, क्या बात है। सेकंड क्वेश्चन, ये मैंने क्वेश्चन तैयार नहीं किया, मैं फिर बता रहा हूं, ये क्वेश्चन मैंने तैयार नहीं किया है, ये सारे क्वेश्चन PYQs के हैं, ये सारे क्वेश्चन PYQs के हैं। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा इस बात का आप लोग। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, द मिनिस्टर एडवाइज्ड द किंग टू स्टॉप थ्रेटनिंग द नेबरिंग किंगडम बाय वॉर। इसमें आपको यूज करना है क्या? ये तो आप लोग बताओगे ना भैया, लाइव क्लास लेते, सही बता रहा आपसे, लाइव क्लास लेते ना तो फिर आप लोग को मैं 10-20 सेकंड का समय देता, लेकिन चीज़ें थोड़ी सी मेरे पास उस चीज़ का डिमेरिट है, उस चीज़ की कमी है, सो मैं लाइव क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन जल्द ही आपको वो खुशखबरी सुनने को मिलेगा। मैं भी लाइव क्लास लेना शुरू कर दूंगा और तब जाके ऐसे जो क्वेश्चन बता के मैं आपको बोल दे रहा हूँ ना कि क्वेश्चन है इसका आंसर ये हो जाएगा, ये नहीं होगा भाई। अब आपको क्वेश्चन फिर आपको दिया जाएगा 10 सेकंड का समय, फिर आंसर बताया जाएगा। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे ठीक है सर उस टाइम भी हम नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? 10 सेकंड के बाद तो आप बताएंगे ही, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। ठीक है, आपको बताना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसको जरा ध्यान से देखिए। द मिनिस्टर एडवाइज द किंग टू स्टॉप थ्रेटिंग द नेबरिंग किंगडम बाय वॉर। इसको आपको बताना है क्या करना है। क्या करना है? करना तो एक ही चीज है, एरर फाइंड करना है। और एरर फाइंड करने में देखो भैया, मिनिस्टर एडवाइस सेकेंड फॉर्म है, मतलब ये पास्ट शो कर रहा है। सेकेंड फॉर्म है तो क्या शो कर रहा है? सेकेंड फॉर्म है तो पास्ट शो कर रहा है। अब आपको क्या करना है? इसको करना है सही। क्या? कि आने वाला भी जो वर्ब होना चाहिए वो पास्ट का ही होना चाहिए। आने वाला भी वर्ब कैसा होना चाहिए? पास्ट का ही होना चाहिए। तो द किंग टू स्टॉप थ्रेटिंग द नेबरिंग किंगडम बाय वॉर। खैर यहाँ पे तो पास्ट के उसके बाद कोई वर्ब ही नहीं है। चलो, द किंग टू स्टॉप
चलो भैया, टू के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, ये भी मैंने हमेशा बताया है। तो टू के बाद जब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, तो यहाँ पर तो फर्स्ट फॉर्म आया है। खैर यहाँ पर भी कोई मिस्टेक नहीं है, यहाँ पर भी कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थ्रेटिंग द नेबरिंग किंगडम, थ्रेटिंग द नेबरिंग किंगडम बाय वॉर। ये देखो प्रीपोजिशन मिस्टेक हो गया ना यहाँ पे, प्रीपोजिशन वॉर के साथ बाई नहीं होगा, विथ वॉर। क्या होगा? विथ वॉर होगा। तो फिर यहाँ पे मिस्टेक था, बाई नहीं होगा, याद रखिएगा। यहाँ पे चीज़ों को हम चेंज करेंगे और बाई वॉर की जगह पे हम विथ वॉर का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? बाई वॉर की जगह पे हम लोग विथ वॉर का यूज करेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? डिस्पाइट ऑफ ऑल द आवर्स ऑफ प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग द मैरिनर्स लॉस्ट द गेम। ये डिस्पाइट क्या होता है यार? हमने इंस्पाइट सुना है, डिस्पाइट तो होता है, लेकिन याद रखिएगा इंस्पाइट के बावजूद, हाँ के बावजूद। तो इंस्पाइट ऑफ होगा यहाँ पे, पहले ही एरर मिल गया, यहाँ पे डिस्पाइट ऑफ दे दिया है कि इतने सारे प्रैक्टिस करने के बाद, ट्रेनिंग करने के बाद भी वो गेम को हार गया, यही होगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा? ये अलावा हो जाए, के अलावा, डिस्पाइट ऑफ के अलावा, इंस्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद, इंस्पाइट ऑफ का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? इंस्पाइट ऑफ का यूज करेंगे। फिर अच्छे से समझिए हमारी बातों को, डिस्पाइट ऑफ और इंस्पाइट ऑफ में बिल्कुल ही अंतर होता है। इंस्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद, ठीक है, और डिस्पाइट का मतलब होता है एक अलग चीज हो गया, इंस्टीड ऑफ की जगह पे हो गया। तो यहाँ पे जो चीजें थी, डिस्पाइट ऑफ था जो कि गलत था, यहाँ पे जो इसका यूज किया गया था वो बिल्कुल गलत किया गया था। आपको याद करना है, यहाँ पर होगा इंस्पाइट ऑफ। क्या होगा बेटा? इंस्पाइट ऑफ होगा। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, रिपीट भी हो सकते हैं। सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं तो कहीं ना कहीं रिपीट भी हो सकते हैं, इसलिए बहुत ही केयरफुल रहिएगा, बहुत ही केयरफुल आपको रहना है, तब चीजों को समझना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वाइल बोथ द किलर whale and the great white shark is top predators in a fight between the two, the killer whale will win। क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोग को, ध्यान दीजिएगा। जो भी हमारे प्रीवियस वीडियो को देख रहा होगा ना, इसके पहले मैंने 5 वीडियो हमने अपलोड किया है, आज डे 6 है हमारा। अगर कोई शुरू से वीडियो हमारा देख रहा होगा तो बिना बाकी सब चीज के एक लाइन में, फर्स्ट लाइन में ही पहचानेगा स्पॉट को और एरर फाइंड कर देगा, फर्स्ट लाइन में। ध्यान दीजिएगा थोड़ा यहाँ पे, वाइल बोथ द किलर वेल एंड द ग्रेट व्हाइट शार्क इज टॉप प्रीडेटर्स, यहीं तक हम मिल जाते हैं, आगे तो हमको बढ़ने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, द किलर, वाइल बोथ द किलर, एक वेल भी है और एक ग्रेट व्हाइट शार्क भी है, दो हैं। कितने हैं? 2 हैं। तो भैया जब 2 हैं तो यहाँ पे इज कैसे लगा दिए यार? समझ में आ रहा है ना? जब यहाँ पे 2 हैं, वेल भी है और व्हाइट शार्क भी है, तो फिर यहाँ पे इज कैसे लग गया? यहाँ पे क्या होना चाहिए? आर लगना चाहिए। और मैंने बताया था कि जब 2 सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से ज्वाइन होंगे तो वर्ब कैसा होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। बताया था कि नहीं बताया था? देखो PYQs का क्वेश्चन था, आ गया। पढ़े रहोगे तभी कुछ कर पाओगे, नहीं पढ़े रहोगे तो क्वेश्चन बैठे रह जाओगे, भैया 35 नंबर मिलने वाला नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हमारा था प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो कि एरर पे था। ठीक है, नेक्स्ट में हम बढ़ते हैं भैया, पैरा जंबल को हम सॉल्व करते हैं। उसके पहले आपके पास 10 मिनट का सेकंड है, 10 सेकंड का, सॉरी बहुत ज़्यादा समय दे दिया मैं भी ना, बोलते बोलते कहाँ बोल दे रहा हूँ, कोई ठीक है नहीं मेरा। तो 10 सेकंड का समय आपके पास, जल्दी नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और उसको जरा ध्यान से देखिएगा। अब ये क्वेश्चन हमारा पैरा जंबल वाला क्वेश्चन है और इस सेंटेंस में, इस क्वेश्चन में हम पैरा जंबल्स को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? पैरा जंबल्स को सॉल्व करेंगे। आपके सामने एक अलग टाइप का पैरा जंबल वाला सेंटेंस हमने दिया है, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है और उसी क्वेश्चन को आपको एक्सचेंज भी करना है और आपको उसको सॉल्व भी करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जितने भी हाईलाइटेड वर्ड हैं
मैं यहाँ पे उनको सर्कल भी कर दे रहा हूँ। जितने भी एक सेंटेंस में सर्कल वाले वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स को आपको ये बताना है क्या इनकी अरेंजमेंट जो हुई है, क्या इनकी जो अरेंजमेंट हुई है वो सही जगह पे हुई है, या फिर हम इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। और एक्सचेंज करके, एक्सचेंज मीन्स एक वर्ड्स को दूसरे वर्ड्स में, चीजें सेम रहेंगी, रिप्लेस करेंगे हम, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ब्लूम्ड, यहाँ पे ट्रीज के साथ ब्लूम्ड लगा है, बाई पुल्स है, इन फ्रंट ऑफ अ हाउस स्टूड फ्लावर्स। इन्हीं वर्ड्स को आपको एक्सचेंज करना है, इसीलिए हर एक वर्ड्स के आगे एक ऑप्शन क्रिएट हो चुका है ए बी सी डी एंड ई करके, ठीक है। आइए हम एक चीज जानते हैं, जो पहला क्वेश्चन है हमारा, द कोरल ट्रीज ब्लूम्ड। याद रखिएगा, ब्लूम्ड का हिंदी मीनिंग क्या होता है? ब्लूम्ड मीन्स होता है खिलना। ब्लूम्ड मीन्स क्या होता है? खिलना होता है। ब्लूम्ड मीन्स क्या होता है? खिलना। तो क्या जो यहाँ पे सेंटेंस दिया है ब्लूम्ड मीन्स खिलना, वो सही यूज किया है कि नहीं यूज किया है? ध्यान दीजिएगा, जो ब्लूम्ड मीन्स यहाँ पे यूज किया है, वो ब्लूम्ड, ट्रीज कभी ब्लूम्ड नहीं करता है, ट्रीज ग्रो करता है। ट्रीज क्या करता है? हाँ याद रखिए, फिर से मैं बता दे रहा हूँ आपको, एक अंतर बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। द ट्रीज ब्लूम्ड अगर कहीं भी लिखा हो द ट्रीज ब्लूम्ड, तो रॉन्ग है। क्योंकि रॉन्ग है? ब्लूम्ड मीन्स क्या होता है? ब्लूम्ड मीन्स होता है खिलना। तो जो पेड़ होते हैं वो खिलते नहीं है, पेड़ ग्रो करते हैं, ट्रीज ग्रो करता है। तो ट्रीज के साथ क्या लगना चाहिए? ट्रीज के साथ ग्रो होना चाहिए। और यहाँ पे ट्रीज के साथ ब्लूम्ड दे दिया है, जो कि रॉन्ग है, ठीक है। ब्लूम्ड फ्लावर्स हो सकते हैं, ट्रीज कभी भी ब्लूम्ड नहीं हो सकता है, रिमेंबर इट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लूम्ड एंड ग्रो, ओके। तो यहाँ पे ट्रीज के साथ ब्लूम्ड दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। अब आपको देख लो, यहीं से आप एरर मिस्टेक कर लोगे, एरर फाइंड कर लोगे, और यहीं से आप उसको सही तरीके से अरेंज भी कर लोगे, ठीक है। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, फ्लावर्स ब्लूम्ड कर सकता है, मतलब कि ये जो ए का जो ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं ई के साथ एग्रीमेंट करेगा। किसके साथ करेगा? ए के साथ। जो ये ऑप्शन है वो ई के साथ एग्रीमेंट करेगा। और इन फ्रंट ऑफ अ हाउस, ये तो सही है, बाई पुल्स ऑफ वाटर एंड फुल्ली स्टूड। तो स्टूड कौन हुआ है? हाउस स्टूड हुआ है ना। स्टूड कौन हुआ है? हाउस स्टूड हुआ है। तो एक तरीके से देखो आप, तो जो ये ए है वो बी के साथ एग्रीमेंट करेगा, और जो ये सी है पुल्स, पुल्स में कोई छेड़खानी मत करना आप, बस आपको ये करना है फ्लावर्स ब्लूम्ड कर दो। आप क्या कर दोगे? फ्लावर्स को ब्लूम्ड कर दोगे आप। तो फ्लावर्स ब्लूम्ड, ई के साथ देखो ए कहाँ एग्रीमेंट कर रहा है? ई के साथ ए, ये देखो ई के साथ डी है, और सी के साथ डी है, और ए के साथ बी है। ये आपको बस अंतर करना था, ये आपको बस इधर से उधर करना था, बाकी सारी चीजें अपनी जगह पे हैं। उसके बाद आपको कोई भी छेड़खानी उसमें नहीं करनी है, ठीक है, याद रखिएगा। मतलब एक तरीके से मेरा समझाने का मतलब आपको ये था कि जान जाइए, ट्रीज के साथ ब्लूम्ड कभी नहीं लग सकता है, फ्लावर्स ही ब्लूम्ड कर सकते हैं, ट्रीज कभी ब्लूम्ड नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं? वो ग्रो करते हैं। क्या करते हैं? वो ग्रो करते हैं, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? ऑन अ स्लीपी, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्वेश्चन हमारा, ऑन अ स्लीपी afternoon while the sun continued to shine, the sky started up and it opened to rain। इसमें भी आपको बताना क्या एक्सचेंज करने की जरूरत है, क्या एक्सचेंज करने की जरूरत है, और अगर नहीं है तो फिर क्यों नहीं है? ध्यान दीजिएगा, क्या एक्सचेंज करने की जरूरत है? ऑन अ स्लीपी आफ्टरनून while the sun continued to shine, the skies started up and it opened to rain। आप ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे क्या कह रहा है? ऑन अ स्लीपी आफ्टरनून while the sun continued to shine, the skies started up and it opened to rain। यहां पे देखो तो कहीं ना कहीं तरीके से नो एक्सचेंज की जरूरत है। यहाँ पे सारी चीजें अपनी जगह पे हैं, सही है, इसमें नो एक्सचेंज की जरूरत है। ऑप्शन नंबर ये हमारा लास्ट वाला है, द थेफ्ट एग्जीक्यूशन। इसमें मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिया है, मैंने इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, याद रखिएगा, मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, बस आपको उसको सही तरीके से अरेंज करना है। 4 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है, ए बी सी डी ई, और इन पांचों ऑप्शन को आपको सही कर लेना है। क्या करना है? पांचों ऑप्शन को आपको अरेंज करना है। भाई साहब, इसका सही आंसर पता है क्या होगा? ए बी सी डी ई ही होगा, ठीक है। क्या होगा? ए बी सी डी ई होगा। अब आप चेक कर लो, और कमेंट में आपका ये जवाब मुझे सुनने को मिलना चाहिए कि सर ए बी सी डी ई क्यों होगा। क्या सुनने को मिलना चाहिए? ए बी सी डी क्यों मिलेगी? ये आप रिस्पॉन्स आप दोगे कि सर कैसे हो गया ये, आप बताओगे मुझे कि सर ए बी सी डी ई कैसे हो गया है, क्योंकि ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका जवाब मुझे पूरा उम्मीद है कि आप ही दोगे। कौन देगा? आप ही देने वालों, क्योंकि आपको छोड़ के तो कोई और नहीं दे सकता। इसका जवाब आप ही दीजिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्लास, जिसमें हम लोगों ने PYQs को सॉल्व किया, पैराजम्बल्स को सॉल्व किया, और पैराजम्बल्स के साथ साथ हम लोगों ने स्पॉटिंग द एरर को भी सॉल्व किया। और पैराजम्बल्स वाले में आज हम लोगों ने एक्सचेंज पे क्वेश्चन किया। किस पे किया? एक्सचेंज पे क्वेश्चन किया। एक्सचेंज से कुछ बताने वाला हूं आप लोगों को।
इस जमाने में बहुत चीज़ें चेंजिंग हो रही हैं, ठीक है। तो एक्सचेंज से मैं आपको यही बताने वाला था कि सब कुछ कीजिए लेकिन किसी के ऊपर ब्लाइंडली बिलीव मत कीजिएगा। किसी के भी ऊपर आपको ब्लाइंडली बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली जो आपसे ये कहता है ओनली यू, सिर्फ आप, वहीं से धीरे धीरे आप ये समझिएगा, क्योंकि इस ज़माने में चीज़ें ऐसी ऐसी देखने को मिल रही हैं कि आपको बिलीव करने की तो ज़रूरत है। मैं बार बार कहता हूँ कि एक आदमी जो सारी चीज़ों को जान चुका है, सारा अनुभव उसके पास हो चुका है, वो आपको बहुत अच्छी अच्छी बातों को बता भी सकता है। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है, अगर आप कुछ गलत कर रहे हो, किसी के साथ बहुत ज़्यादा अगर आपका लगाव हो चुका है, बहुत ज़्यादा लगाव हो चुका है, भाई साहब लास्ट में आपको बस यही सुनने को मिलेगा कि माफ़ करना, मजबूरियाँ थी, वरना मैं आपके साथ ही रहती। तो ये चीज़ें सुनने को मिलेगा, क्योंकि लॉयल्टी जो है ना वो अब बहुत कम रह चुकी है। तो पढ़ाई पीरियड में मैं तो यही बोलूँगा कि सिर्फ पढ़ाई कीजिए और अपनी कामयाबी को ही अपना महबूब बनाइए, ठीक है। क्योंकि बाकी सारे जितने भी वादे होंगे सब टूट जाएंगे। सारे वादे इसलिए टूट जाएंगे क्योंकि उनको सिर्फ यही कहने को मिलेगा कि सॉरी यार, मैं इसके आगे अब कुछ भी नहीं, मैं आपके साथ अब एक पल भी नहीं बिता सकता हूँ। दोनों कंडीशन में रखता हूँ। तो वो चीज़ उसके बाद आपको वो दर्द होगा, वो पेन होगा, आप ये सोचोगे कि मैंने अपना समय बर्बाद कहाँ किया। तो चीज़ें अभी फ्यूचर में ना हो, इसलिए मैं अभी से बोलूँगा कि भैया कुछ दूरियों का बन जाना ही बहुत जीवन में ज़रूरी होता है, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूँ, कुछ दूरियों का, जब दूरियां कुछ बढ़ जाती हैं ना, तो कभी कभी जीवन में इसकी भी बहुत ज़रूरत हो जाती है। और जैसी वो दूरियां बढ़ती हैं आपके पास, देखो क्या होता है ना कि जीवन में जिस व्यक्ति के पास खोने को कुछ नहीं होता है ना, जिस भी व्यक्ति के पास खोने को कुछ भी नहीं होता है, उसके पास पाने की चाह बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मेरे कहने का सिर्फ मतलब ये था कि पढ़ाई में तो आपको मन लगाना पड़ेगा। पढ़ाई को ही सब कुछ बना के चलो, पढ़ाई में मन लगा के चलो, और कामयाबी के रास्ते पे, कामयाबी देखो संघर्ष का एक तरीके से बोल सकते हो ना कि एक दूसरे के पूरक हो गए। संघर्ष जितना शानदार होगा उतनी शानदार आपको कामयाबी मिलेगी, और आप बहुत अच्छे से उन कामयाबी को जश्न भी मनाने वाले रहेंगे, ठीक है। तो मेरे समझाने का मतलब सिर्फ इतना था, विश्वास कीजिए लेकिन किसी के ऊपर भी ब्लाइंडली बिलीव मत कीजिए, ठीक है। और जो ये लोग बोलते हैं कि ओनली यू, उनसे तो भैया दूरी बना ही लो अब आप, क्योंकि सहारे चाहे कितने भी अच्छे हो, वो सहारों का काम है छूट जाना। वो सहारे हट जाता है आपके रास्ते से, और बाद में सिर्फ यही मजबूरियां बन के रह जाती हैं कि मेरी मजबूरी थी, वरना मैं साथ में ही रहती या फिर रहता। फिर उसके बाद उसके आपके साथ आपके माइंड पे वो प्रेशर बनता है, आप एकदम डिप्रेशन के शिकार होते हो। तो वो चीज़ें ना हो अभी से, और हम अपने अकेलेपन में अपने बुक्स को और अपने इन पढ़ाई को अपने हम सब कुछ लेकर चले। यही हमारे मित्र हैं, यही हमारे सखा है, यही हमारे सखी हैं, सब कुछ यही हम इन्हीं को लेके चलते हैं, तब जाके आप सही डायरेक्शन में पहुंचेंगे। और जो लोग इस पाथ से विचलित हो जाते हैं ना, फिर उनको विचलित करने का काम जीवन भर ही मिलता रहता है, धोखा ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को। तो आज की क्लास में हमने PYQs पढ़ा और स्पॉटिंग द एरर को भी हमने पढ़ा, फिर साथ में हम लोगों ने पढ़ा कि पैराजम्बल्स के कुछ एक अलग टाइप्स भी हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ डे 7 में। तक बाय, गुड नाइट, गुड इवनिंग, सब कुछ मैं बोल देता हूँ अभी इसी समय से, क्योंकि भैया वीडियो मैं शूट करता हूँ 5 बजे शूट होती है, 6 बजते 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 समझ लो कि एकदम दिल से बता रहा हूँ तुम लोगों की बात है, 6 बजते बजते पूरी तरीके से एकदम अंधेरा छा जाता है। फिर आदमी तो सुबह सुबह से पढ़ा के शाम तक पढ़ाता है। फिर मैं सोचता भाई देखो, अगर लगातार किसी काम को करोगे, क्योंकि निशाना ना, वो कहता है ना कि अगर आप किसी ब्लंट चाकू से किसी पर हमला करेंगे, लगने वाला नहीं है। शार्प निशाना एक जगह बनाइए, लगातार करते रहिए, हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने ये सब पढ़ा। फिर नेक्स्ट डे में मिलते हैं डे 7 में PYQs के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।